हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमांजलि सैनी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहती हूँ। जो फ्रेंड्स मेरे बहुत पहले से सब्सक्राइबर्स टाइप में मेरी फैमिली है, तो फ्रेंड्स मैं आपको सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ क्योंकि आपने मुझे अनसब्सक्राइबर नहीं किया है। क्योंकि इन 3 महीनों में मैंने कोई भी एक सिंगल ऐसी वीडियो नहीं बनाई है जिसमें मैं आपको कुछ व्लॉग टाइप में अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बता रही हूँ। हाँ, मैंने वीडियो बनाई है 2-3 करके जो कि वैकेंसी से रिलेटेड थी, वैकेंसी की अपडेट थी। तो फ्रेंड्स, आज से फिर से हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि इन 3 महीनों में मैंने कुछ भी इतना खास नहीं किया है। इन 3 महीनों में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और साथ ही साथ में बहुत सारी चीजें हो गई थी, तो इसलिए मेरी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है। पर फ्रेंड्स, अब मैंने सोचा है, आज मार्च का फर्स्ट डेट भी है और साथ ही में हम देख रहे हैं कि वैकेंसी आने वाली है। केवीएस, ईएमआरएस और एनवीएस की भी बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो ज्यादा शोर जिस वैकेंसी का है वो है ईएमआरएस और केवीएस, और साथ ही साथ में एलटी की भी वैकेंसी बोल रहे हैं कि आएगी आएगी, पता नहीं लेकिन कब आएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज से मैं अब शुरू करने जा रही हूँ अपना केवीएस का सिलेबस, और केवीएस का जो पेपर आएगा उसका प्रिपरेशन। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो केवीएस होता है उसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आपके सब्जेक्ट के होते हैं, ठीक है। और जिस कैंडिडेट को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि वो केवीएस का एग्जाम फिल कर सकता है क्या, कि अगर उसके सीटेट में 82 मार्क्स हैं या 89 मार्क्स तक उसका सीटेट क्लियर है, ओबीसी कैंडिडेट है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, मेरे खुद के 89 मार्क्स हैं और मैंने बहुत जगह कंफर्म किया है कि अगर आपके पास आपका एनसीएल का सर्टिफिकेट है तो आप उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप इलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, आप जाइएगा कैफे में और साइबर कैफे वाले के यहाँ पर, और जाकर के अपना सेंट्रल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा जो कि एनसीएल ओबीसी का बनेगा, ठीक है। तो उसमें आप अगर ऐसा आप सर्टिफिकेट बनवा लेंगे तो आप केवीएस का फॉर्म भरने के लिए इलिजिबल होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी उस अकॉर्डिंग चलेगी। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा माइंड ना बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होता है जब हमें पता नहीं होता कि हमारे 82 मार्क्स है या 83 मार्क्स है, या फिर हम 90 प्लस मार्क्स नहीं है हमारे उसमें सीटेट में। तो हमें कंफ्यूजन होता है ओबीसी वालों को कि क्या हम केवीएस में इलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी आप चिंता मत कीजिएगा, आप ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और आप वहां पर जाकर के केवीएस का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, ये तो थी आपको सीटेट से रिलेटेड बातें। तो आज अब मैं बताऊंगी कि मैं अपनी केवीएस की प्रिपरेशन कहाँ से करूंगी और कैसे करूंगी। तो फ्रेंड्स, मेरे पास पहली बात तो कुछ बुक्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया हुआ है वीडियो में। हिंदी की जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है, इंग्लिश की नीतू मैम की बुक आती है केडी कैंपस की, ठीक है। तो और बाकी मेरे पास साइंस की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, साथ ही साथ में जो पेडागोजी होती है फ्रेंड्स उसके लिए। और मैंने जो ये पूरा आपको बताया है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस और पेडागोजी, जनरल नॉलेज, ठीक है, इन सब के लिए मैंने एक कोर्स भी ले लिया है। कोर्स तो मेरे पास पहले भी था लेकिन मुझे उससे इतना बेनिफिट नहीं लग रहा है, क्योंकि उसमें ना इतने मुझे अच्छे टीचर नहीं मिल रहे हैं कि मुझे समझा सके। औरों के लिए वो अच्छे होंगे लेकिन अभी मेरी समझ तो नहीं आ रहा उनका पढ़ाया हुआ, तो इसीलिए मैंने दूसरा कोर्स लिया है। और फ्रेंड्स, मैं उसे भी जल्दी ही रिवील करूंगी। तो मैंने वो कोर्स रात ही लिया है एक्चुअली, तो मैं उसे कल आपको रिव्यू करके बताऊंगी कि वो कोर्स कैसा है और वहाँ के टीचर कैसे हैं। वैसे आपने उन्हें देखा भी होगा क्योंकि यूट्यूब पर बहुत फेमस टीचर्स हैं भी, और उनका कोर्स भी ज्यादा प्राइस का नहीं है और उनके जो रेटिंग है वो भी अच्छी है, 4.7 समथिंग उनकी रेटिंग है। तो फ्रेंड्स, चलिएगा आज से हम अपना जो केवीएस का प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं। और मैं अपनी केवीएस की प्रिपरेशन में सबसे इम्पोर्टेंट 2 सब्जेक्ट को लूंगी, जो कि होगा मेरा खुद का एक साइंस सब्जेक्ट और साथ ही साथ में पेडागोजी। क्योंकि फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट होता है आपने देखा होगा 100 नंबर का सिर्फ केवीएस में सब्जेक्ट आता है और 40 नंबर की आपको पेडागोजी देखने को मिलेगी टीजीटी में। मैं टीजीटी की बात कर रही हूँ, मैं पीआरटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं
टीजीटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ टीजीटी की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बीएससी और बीएड है, तो इसीलिए मैं सिर्फ टीजीटी दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिएगा अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे। और मैं एक बात और बता दूं कि अब तक जो 3 महीने में मैंने ये सब अपना व्लॉग चैनल बंद कर रखा था, लेकिन अब से इसे मुझे 3 महीने कंटिन्यू भी करना है, और शायद मैं लाइव भी आ सकती हूँ, तो मैं लाइव भी आकर के पढ़ाई करूंगी। तो फ्रेंड्स चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन को, और देखिएगा मैंने कौन सा कोर्स लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये है गार्गी मैम, और गार्गी मैम किस चैनल पर पढ़ाती है आपको पता ही होगा कि ये टारगेट विद अंकित जो एक चैनल है यूट्यूब पर, तो ये वहाँ पर पढ़ाती है। तो फ्रेंड्स मैंने इन्हीं का ही कोर्स लिया हुआ है, जो कि मतलब मुझे यहाँ पर गार्गी मैम ने जो भी बताया है वीडियोस में बहुत ही अच्छा लगा है। और गार्गी मैम वैसे तो अच्छा ही पढ़ाती है, मैंने भी अपना आपको रिव्यू दिया है कि यहाँ पर जो इनका कोर्स है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और फ्रेंड्स ये मैम की डेमो क्लास थी जो कि इन्होंने 20 जनवरी में ली थी, लेकिन मैंने कल कोर्स लिया है तो मैं आज इसे ले रही हूँ, क्योंकि ये कोर्स के साथ ही वहाँ पर आई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैम बता रही थी कि कोर्स अगर किसी को चाहिए हो तो मतलब वो ये कूपन कोड था तो वो लगाइएगा, ये लेकिन उस टाइम पर लगाना था, अभी ये कूपन कोड अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर गार्गी मैम यही बता रही थी। और सिर्फ आज मैं नोट्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि नोट्स बनाऊंगी, अभी पहले मैं इनका देख रही थी कि मैम कैसा पढ़ाती है और कौन कौन सा चैप्टर हमें यहाँ पर पेडागोजी में सीखने को मिलेगा। तो मैम ने ये टॉपिक वाइज बताया था, और ये जो मैम बता रही थी ना, ये ना आरआरबी जो हमारा टीचिंग का पेपर था उसमें आएगा, तो मैम उसी के अकॉर्डिंग, अभी ये केवीएस में भी आता है ये सेम टॉपिक, तो उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर पढ़ा रही थी। और ये डेमो क्लास है मैम की, 3 डेमो क्लास जो कि यूट्यूब पर ही पड़ी हुई है। ठीक है, और ये फिर आपको कंटेंट में भी मिलेगी, अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो ये आप ले सकते हैं, ये ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और फ्रेंड्स हम रात में आज लाइव आएंगे, तो अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आ जाना लाइव मेरे साथ में। और यहाँ पर मैम वाकई में ही बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गार्गी मैम के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे टीचर्स हैं, और सभी टीचर्स बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। साइंस वगैरह भी, बायोलॉजी का अलग टीचर और केमिस्ट्री का अलग टीचर है, और साथ ही साथ में फिजिक्स के अलग टीचर हैं। तो सबके अलग अलग टीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स आज का मेरा व्लॉग यही था, और मैं कल से आपको अपना रूटीन बताऊंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।